आज का जो क्लास है वो लिमिट, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कर रहे हैं। चलो पहले लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, लिमिट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे तो लिमिट के पुराने वीडियो देखने ना, आसान टॉपिक है, उसमें एल हॉस्पिटल करना होता है। ये हमारे पास जो होते हैं, ये अगर इन 7 फॉर्म में कोई भी फॉर्म होती है तो लिमिट को सॉल्व किया जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, ये सब अपने आप से याद रखना, ये सब देखना, पुराने पुराने नोट्स में सब लिखा हुआ है, इसमें समय नहीं खराब है। स्टैंडर्ड लिमिट सब लिखी हुई है, जो एक दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं वो बता देना यहाँ पर, बाकी तुम लोग अपने आप से पढ़ना। इनका मतलब ये होता है सब, इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, नीचे भी 0, तो 0.0 इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे लिखा हो अब इसमें लिमिट रखेंगे तो ऊपर साइन 0, ऊपर 0 आएगा, नीचे -1 आएगा, तो इसमें लिमिट नहीं निकालनी। जैसे इसमें हमको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, जो भी वर्किंग करेंगे, वर्किंग करके कुछ आंसर निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे आंसर। तो अगर इन 7 फॉर्म में कोई फॉर्म आ रही है तो सॉल्व करना, अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो सॉल्व करना है, अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आया तो सॉल्व नहीं करना, सीधे आंसर हो जाएगा। अब जो एक दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं वो बता रहे थे, जैसे एक होती लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x इज इक्वल टू ई। स्टैंडर्ड लिमिट को यूज कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पे 0 की लिमिट लगाओगे तो 1 प्लस 0 टू दी पावर 1 अपॉन 0 ई होता है। अब इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू ई, तो 1 प्लस 0 टू दी पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई। मतलब स्टैंडर्ड लिमिट जैसे यहाँ पे साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 अपॉन 0 की वैल्यू 1 होती है, कहीं पर भी साइन 0 अपॉन 0 आएगा 1 होगी, बस ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर हम साइन 2x अपॉन 2x लिखेंगे तो भी 1 आएगा, लेकिन साइन 2x अपॉन x लिखेंगे तब 1 नहीं आएगा, तो साइन 0 अपॉन 0 ही बनेगा। जैसे हम लिखेंगे साइन 2x अपॉन x, साइन 2x अपॉन 2x, तो ये 1 ही आएगा, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये 1 नहीं आएगा। 1 साइन 0 अपॉन 0 ये भी रहा है, इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ये 1 हो जाएगा, तो मतलब जो स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास होती है साइन 0 अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ऊपर नीचे फंक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बनेगा तो ई आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी कुछ बन जाए, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू ई के बराबर होती है और इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 1 प्लस 0 हो गया ये, और इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखा हुआ है। हम केवल इसी लिमिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी लिमिट्स नहीं कर रहे हैं, बाकी लिमिट्स पुराने नोट्स पे देखना। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास है, इसकी लिमिट निकालनी है, साइन एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना जो मेथड बता रहे हैं, अगर अंदर वाली वैल्यू की, अंदर वाली लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है तब हमको वर्किंग करनी है, अगर 1 नहीं आ रही है तो जो भी लिमिट अंदर की आएगी और जो भी लिमिट ऊपर की आएगी वही सेम लिख देंगे। जो भी लिमिट अंदर की आ रही है, जो लिमिट ऊपर की आ रही है, जैसे ये लिख दिया मान लो
मान लो ये आ जाए, तो अंदर की लिमिट कितनी आएगी इसमें? अंदर की लिमिट अभी sin x अपॉन x किया था, तो अंदर की लिमिट 2 हो जाएगी, तो अंदर की लिमिट 2 और ऊपर की लिमिट 1 + 0। अगर अंदर की लिमिट 1 आएगी तब केवल सॉल्व करेंगे। अगर अंदर की लिमिट 1 नहीं आ रही है या 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं बन रही है, अगर इन्फिनिटी की पावर 0 बनेगी या 0 की पावर 0 तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सॉल्व करनी पड़ेगी, लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा उसको। तो यानी हमको अगर इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी अगर नहीं, अगर ये 3 बनेगी तभी सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम सीधे आंसर कर देंगे। जैसे इसमें अंदर 2 आ रहा था तो सीधे आंसर। अगर इनमें से कोई बनेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब इसे इसको सॉल्व करना है, sin x अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल को वैल्यू निकालनी है। sin x अपॉन x के लिए वैल्यू 1 होती है, तो अंदर की लिमिट 1 हो गई। तो अब अंदर की लिमिट 1 हो गई, तो अंदर की लिमिट अगर 1 हो गई है तो हमको सॉल्व करना है। अंदर की लिमिट अगर 1 हो गई है तो सॉल्व करना है। अब इसमें सॉल्व कैसे होगा? इसमें कुछ नोट करना तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अंदर की लिमिट 1 है, ध्यान रखना अंदर की लिमिट अगर 1 है तभी सॉल्व करेंगे, बाकी के लिए नहीं। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। मतलब अंदर लिमिट 1 है तो एक जोड़ देंगे, घटा देंगे। अब ये इसको जो माइनस किया उसको सिंप्लीफाई कर लो। और जो वैल्यू यहां आएगी इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिख देंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए अब पहले से जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था उसको ऐसे लिख देंगे। मतलब एक प्लस किया, एक माइनस किया, माइनस वाले का एलसीएम लिया, ये आया, इसका रेसिप्रोकल ऊपर लिखेंगे, इसका जो भी है। अब अपने मन से कुछ बढ़ा नहीं सकते तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे की वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड ई होती है। इस पूरे की वैल्यू स्टैंडर्ड ई होती है। अब ये ऊपर लिमिट निकाल दो, sin x माइनस एक्स अपॉन ये पूरा ई हो गया ऊपर लिमिट। अब लिमिट कैसे निकालोगे इसकी? एल हॉस्पिटल से। तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर cos x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, sin x अपॉन 6x, sin x अपॉन x 1 हो गया, तो माइनस की 1/6 हो गई। एल हॉस्पिटल में क्या होता है, डिफरेंशिएट करते आते हैं जब तक कहते हैं लिमिट की वैल्यू निकल है।
बाकी पूरा इसका वीडियो बना हुआ है, नोट्स बने हुए हैं, उसमें देखना कहीं थे, क्योंकि इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय चला जाएगा इसमें, रिवीजन में शॉर्ट में कर दें। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, इस तरह से लिखो। इसको ऐसे लिखो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट हैंड साइड लिमिट, if LHL is equal to RHL, then limit exists. Or if LHL अगर LHL इज इक्वल टू RHL आता तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA आ जाएगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। LHL RHL की जरूरत क्यों पड़ती है? केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जरूरत पड़ती है, बाकी किसी फंक्शन में जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, या स्टेप फंक्शन हो तो वहां जरूरत पड़ती है। लेकिन जब भी हम लोग करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में LHL RHL की वैल्यूज मेथड से निकालते हैं, बाकी सभी में सीधे निकालते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा उसमें। LHL RHL की जरूरत कब पड़ती है? या तो स्टेप फंक्शन हो, जैसे ये लिखा मान लो,
अब इस टाइप का फंक्शन है, इसमें कहा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फाइंड आउट करो। तो अब यहाँ पे हमको LHL RHL की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी भी डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना, ये केवल एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखवाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ऐसे इसका LHL निकालना है तो LHL जीरो, जीरो छोटी वैल्यू, इसमें सीधे लिमिट निकाल दो। तो RHL के लिए LHL 2 आ गई, RHL 3 आ गई, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब डायरेक्ट निकालना होता है, केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ के किसी में भी तुमको लिमिट नहीं निकालनी है, इस डेफिनेशन का यूज नहीं करना है, सीधे स्ट्रेट करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक आ गया, अब ऐसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें हमको LHL RHL निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें LHL RHL निकालना पड़ेगा। जैसे LHL निकालेंगे, मतलब बिल्कुल डेफिनेशन याद रखना, f ऑफ a माइनस LHL में मतलब जीरो माइनस, अगले स्टेप पे क्या होगा, h टेंडिंग टू जीरो a माइनस h। अब जीरो माइनस h पे क्या हो जाएगा, ये कितना हुआ, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h। लिख सकते हो इसको ऐसे, जीरो माइनस एच था, अब e की पावर h की वैल्यू जीरो लगाओगे, e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, e के पावर इन्फिनिटी जो होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये कितना हुआ, e की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है। अब RHL जैसे निकालेंगे इसका, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस fx, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। अब क्या करोगे इसमें, e की पावर 1 अपॉन, अब की बार e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h आएगा, और डिनोमिनेटर से ये तो कैंसिल हो गया, ये अभी निकाला 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो 1 प्लस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो, तो LHL हो गया -1, RHL हो गया +1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। केवल एक्सपोनेंशियल में निकालना, बाकी सबका मेथड यही है, तो लेफ्ट साइड की अलग लिमिट निकालो, राइट साइड की अलग, वही आंसर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस डेफिनेशन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फंक्शन जो होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। यहाँ फंक्शन डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ जब कॉमन लिया तब डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसमें ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है लिमिट का, तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ के नोट करना, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है।
नोट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞0। हाँ इसमें 1/∞0, तो 0 1/∞0 +1 और 0 -1। 1/∞0 हो गया ना, ये 1/∞ करोगे 0, तो 0 + 1/0 -1। ई कहाँ लिखा, इन्फिनिटी लिखा हुआ ये। हाँ तो 0 -e⁻1/h आएगा, उसको 1 लिख दिया, ये ऐसे हो गया ना ये। हाँ तो इसको 1 कर दिया ना, इसको e⁻−x है। अच्छा वो नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। a की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? और इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सीधा लिमिट निकालनी है। एलएचएल क्या हो जाएगी इसकी, यही पे निकाल लो एलएचएल। तो कितना हो जाएगा, a sin ये आ गया। और वैसे कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी जो होती है हमेशा जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है वहीं चेक की जाती है। अब ये कितना हुआ दूसरा वाला आरएचएल, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर एल हॉस्पिटल
अब इसमें साइन एक्स कॉमन ले लो इससे, तो साइन एक्स कॉमन लो तो क्या आएगा, 2 सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स को लिख दिया, tan एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स कॉमन हो गया, और साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। इसके बाद जीरो की लिमिट लगोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेक जीरो 1 अपॉन कॉस जीरो प्लस 1 अपॉन 6, ऊपर कितना आया 2 प्लस 1, तो फॉर कॉन्टिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL, LHL है RHL 1/2। अभी तीसरा भी करना है FA, वो FA इसलिए नहीं करते हैं कि ऑलरेडी इसमें डिफाइन था साथ में, LHL के साथ FA डिफाइन था, तो जरूरत नहीं करने की। A इज इक्वल टू 1/2। ये कॉन्टिन्यूअस है जीरो पे, तो ABC की वैल्यू निकालनी है। वन, सेक जीरो की वैल्यू 1, कॉस जीरो 1 होता ना, सेक जीरो 1। अब इसका LHL निकालोगे तो LHL कैसे निकालोगे, एक्सपोनेंशियल वगैरह कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया, एलोस पे अप्लाई कर दो, cos A प्लस 1x इंटू A प्लस 1 प्लस cos x, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट निकल आएगी और डिनोमिनेटर खत्म हो गया। cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई, cos यहाँ जीरो का हो तो cos जीरो की वैल्यू 1, तो इधर A प्लस 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो A प्लस 2 आ जाएगा। आगे चल, इसकी लिमिट फाइंड आउट करो, लिमिट निकालो इसकी।
इसमें एक आसानी कर लो, इससे रूट एक्स कॉमन ले लो पहले, तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, फिर बताया आगे बढ़े। रूट एक्स कॉमन लिया तो इससे रूट एक्स बाहर निकलेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बी एक्स बचेगा, यहाँ पे रूट एक्स था तो पूरे रूट एक्स कॉमन हो गया, तो 1 प्लस बी एक्स हो गया। यहाँ से क्लियर होगा नहीं स्टेप वाला? इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां से अंडर 1 प्लस बी एक्स, यहां से 1, क्लियर स्टेप कह। हाँ तो बी एक्स जब एक एक्स कॉमन लिया इससे, तो बाहर निकल तो अंडर रूट एक्स आएगा ना, ये कैंसिल हो गया इससे, 3/2 था, तो ये कितना हुआ, चाहो तो हॉस्पिटल लगा लो, चाहो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, और चाहो कहीं तो इसका एक्सपेंशन कर दो बाइनोमियल से, तीनों मेथड है। अगर हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। समझ आया डिफरेंशिएशन? ये बी से बी कैंसिल हो गया, और लिमिट लगा देंगे, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू, LHL कितना है इसका, RHL, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एट 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी, C के बराबर, LHL कहाँ निकालता है, LHL A+2, RHL 1/2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन C। तो आप इससे यहां से इन दोनों को इक्वल करो, और इन दोनों को इक्वल, A की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, और इन दोनों को इक्वल करो, B की वैल्यू क्या होगी, हाँ नहीं किसमें चेक करोगे, B तो खत्म ही हो गया ना यहां से, B आई नहीं रहा, B कट गया, हाँ नहीं कॉन्टिन्यूअस तो है ही इसमें एक्सट्रीम, हाँ B कैन टेक एनी रियल वैल्यू, B कैंसिल हो गया, तो B की कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में B डिनोमिनेटर में था, 0 नहीं हो सकती, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे गए, कंपटीशन में NIT में भी पूछे गए हैं, और IIT मेंस में भी पूछे गए हैं। हाँ ये क्वेश्चंस मतलब गलती कहाँ होती है, B की वैल्यू में गड़बड़ी होती है, पहले समझ नहीं आता B है क्या, B आया नहीं, उसमें पूछा ABC की वैल्यू बताओ, और फिर अगर B समझ में गया तो B बिलोंग्स टू रियल हो जाता है, जबकि यहाँ 0 हटाना पड़ेगा। नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू
is continuous at x is equal to 4. Find a and b. x लेस देन 4 में मॉड x माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव? x लेस देन 4 लिखा हुआ है, x लेस देन 4 में नेगेटिव हो जाएगी। और ग्रेटर देन में LHL क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 -1 प्लस ए, तो -1 प्लस ए आ जाएगा, एक्स कैंसिल हो गया। RHL RHL इससे आएगा और LHL इससे आएगा। फॉर कॉन्टिन्यूअस तो -1 प्लस ए पहले इन दोनों को इक्वल करो आपस में, b की वैल्यू -1 आ गई। अब इन दोनों को इक्वल कर दो आपस में, तो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज a, वैल्यू ऑफ a इज -1 और b ऑफ -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। fx इज इक्वल टू
Continuous at pi by 2. Find A and B. पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब एलएचएल ऊपर वाले से आएगा। तो लिमिट एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। ये आएगा डिफरेंशिएशन का, एक कॉस स्टडी आएगा, एक साइन स्टडी आएगा। साइन एक्स अपॉन 2 बचा, ऊपर से साइन एक्स बचा, नीचे साइन कैंसिल होगा, तो कितना होगा लिमिट इसकी? पाई बाई 2 पूछी गई, साइन पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है? 1। आगे चल, हेलो हॉस्पिटल,
जीरो माइनस साइन एक्स, और इसका होगा 2 टाइम ऑफ पाई माइनस 2x इंटू -2। फिर से 0.0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल फिर से लगा दो एक बार, एक्सटेंड टू पाई/2। बताते हैं, लिमिट लगा दो इसमें, तुमने 8 आ गया, b/8। अब फॉर कॉन्टिन्यूअस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू, LHL की वैल्यू कितनी है 1/2, RHL की वैल्यू b/8, और ये वैल्यू कितनी है a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1/2 और b की 16 और 4, यहां से a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। कॉन्टिन्यूअस से k की वैल्यू, अब देखो जब नॉट इक्वल दिया गया होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हो, कंडीशन ये है, तो सीधे एक की लिमिट निकाली जाती है। फिर से ध्यान करो, अगर नॉट इक्वल टू दिया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, मॉड नहीं लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा, सीधे करते हैं, इसकी सीधे लिमिट निकाल दो। एल हॉस्पिटल लगा दोगे, फिर से एल हॉस्पिटल, और ये लिमिट 1 होती है। एल हॉस्पिटल लगाया इसमें तो साइन 4x इंटू 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 16x, 4 से कैंसिल हो गया, तो साइन 4x अपॉन 4x बचा, साइन 4x अपॉन 4 की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1।
इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव होता है। अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा तो फंक्शन जो है ए एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ध्यान दें इसमें इक्वल वाला नहीं होता कॉन्सेप्ट, लिमिट क्वांटिटी में 3 होता है, एल एच एल आर एच एल एफ ए, इसमें केवल एल एच डी आर एच डी होता है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यही है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो इस मेथड से करना, अदरवाइज सीधे डिफरेंशिएट कर देना। एग्जाम्पल में समझाना कैसे होता है, दे देंगे शीट, दे देंगे शीट हमने पहले दी हुई है कई लोगों को, फिर दोबारा दे देंगे। नहीं हमने शीट तुम लोग को ऑनलाइन लास्ट पहले भी भेजी थी, दोबारा से भेज देंगे कहते, आंसर भी भेजे थे, हमने पूरे टाइप करके आंसर भेजे थे, बोले अभी उसका वो डेट आएगी तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अभी डेट नहीं आई है। हाँ उसके नहीं नहीं काउंसलिंग सबकी करवा लेंगे वो, इसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा स्कोर होगा उसके हिसाब से तुमको कॉलेज मिलेगा। अब हम एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंशियबिलिटी एक डिफिकल्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स इक्वल 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ध्यान देना इस क्वेश्चन में, यहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, मॉड भी है, तुमको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 की लिमिट डायरेक्ट बताई थी, लेकिन वहां पे मॉड और एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफाइन कर लो, x प्लस 0 पे मॉड x की वैल्यू क्या होती है,
एक्स लेस देन 0 पर मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 पर। और 0 दी एक्स बराबर 0 पर। ये कितना हुआ? ये पूरा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब इसका एलएचडी क्या होगा? वन होगा, डेफिनेशन निकालेंगे एलएचडी। जीरो छोटी वैल्यू कहाँ डिफाइंड है? इसमें डिफाइंड है। तो जीरो छोटी वैल्यू के लिए क्या एच, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस एच। यहां पे 0 माइनस एच हो जाएगा। और एच जीरो की वैल्यू कितनी है? ये कितना आ जाएगा बता दो कट के। एफ ऑफ 0 माइनस एच कहा गया, तो यहाँ पे 0 माइनस एच लिख दोगे। हाँ, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेथड से करते हैं इसका। इसके बाद एफ जीरो की वैल्यू लगा दी, पूरा सॉल्व करेंगे, वन आ जाएगा। आर एस डी 0 माइनस है 0 प्लस। जीरो प्लस एच की वैल्यू कहां पे जाएगी? इसमें। ये स्टेप समझ में आ गया? जीरो प्लस एच लगाएंगे, जीरो हटा दिया है, एच ये माइनस 2 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल। ये कितना हो गया? इन्फिनिटी नहीं हुआ। तो इसका आरएचएल की आरएसडी कितना आ गया? 0, एलएसडी 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया?
अगर एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है तो वैल्यू निकालनी है ए और बी की। अब यहाँ पे अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो वो ए और बी दो निकालने हैं, तो दो इक्वेशन चाहिए, तो पहले क्वांटिटी चेक करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। एलएचएल क्या होगा इसका बताओ? 1 + 3 × 1 इज इक्वल टू RHL, और F1 निकालो चाहे निकालो एक ही बात है, वो LHL के साथ कवर हो गया है। तो कितना हो 4 + A इज इक्वल टू, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अब इसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी जहां एक्सपोनेंशियल वगैरह ना हो सीधे कर दिया करो। f' ये कितना हो गया 2x + 3 तो इसका LHD हो गया 2 + 3 और RHD सीधे निकाल दिया। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो लिमिट निकालोगे वो LHD हो जाता है, और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो RHL निकालोगे वो RHD हो जाता है। तो यहां से क्या हो गया, और इसमें लगा दो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 22। तो क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा पढ़ाने नहीं होगा, क्वेश्चन तुम लोग कर दे एग्जाम जो भी करो अपने आप से, और डिफरेंशिएशन तुमको अपने आप से करना है। वो हम क्लास में नहीं पढ़ाते, जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछना है। क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ा दिया यहाँ पर, डिफरेंशिएशन तुमको अपने आप से करना है, हमारा यहाँ नहीं, क्लास में नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछ लो को बता देंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का।